नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनिक्वेशन यानी इसका दूसरा नाम कह लीजिए इनइक्वालिटी को समझेंगे। उसके बाद हम इंटरवल्स को जानने का प्रयास करेंगे। इंटरवल्स को समझने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, और यदि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमें यदि इंटरवल्स फॉर्म लिखने को कह दिया जाए तो हम कैसे लिखते हैं, इस बात को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझते हैं इनइक्वेशन किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन इज नॉन एज इनइक्वेशन। डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको। कहा एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन है ना, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इन्वॉल्व हो कौन सा, तो ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये चार में से कोई एक साइन यूज किया हुआ हो, तो जो एक फॉर्म बनता है उसे इनइक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि 4x ग्रेटर देन 0, ये देखिए 4x एंड 0 ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक, ये दो एक्सप्रेशन है, और दो एक्सप्रेशन के बीच में देखिए ये हमारा एक इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी का एक साइन है इन्वॉल्व है, इनइक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व है ग्रेटर देन का। तो जब एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हमारा इनइक्वेशन कहलाता है। इनइक्वेशन किसे कहते हैं, तो जब एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वालिटी साइन यूज किया जाता है तो जो एक फॉर्म बनता है, एक नया जो फॉर्म बनता है वो हमारा इनइक्वेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इनइक्वेशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें दो एक्सप्रेशन चाहिए या दो से अधिक भी एक्सप्रेशन चल सकते हैं, और साथ में हमें इनइक्वालिटी साइन चाहिए, ठीक है। इनइक्वेशन बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहला तो एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन प्लस होना चाहिए इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का कोई भी साइन चलेगा, चाहे वो ये हमारा ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, कोई भी साइन रहे वो होना चाहिए, और एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक, तो जो कॉम्बिनेशन मिलकर एक फॉर्म नया बनेगा वो हमारा इनइक्वेशन कहलाएगा। दूसरा हमारा इंटरवल्स है। आइए इंटरवल्स को समझते हैं। बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि इंटरवल्स में मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि पहले तो 3 ब्रैकेट होते हैं, इसके नाम को जान लेते हैं। ये हिंदी में कहा जाए तो बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, ये हमारा मंझली ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इस मंझली ब्रैकेट को बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा जो छोटी ब्रैकेट है इसे बोला जाता है राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट होता है। अब इसे हम इन ब्रैकेट का यूज इंटरवल्स में कैसे करते हैं ये देखिए, आइए समझते हैं। एक्सप्रेशन पहले जान लेते हैं। एक्सप्रेशन में ना आप जैसे यहाँ पे देखिए 4x है या 0 है, तो एक्सप्रेशन में कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, या फिर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म होता है वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि x जो है वो 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, बट x जो है 5 के इक्वल भी है लेकिन 5 से कम भी है, 5 के इक्वल या 5 से लेस देन है। इसके इंटरवल्स फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, यदि इस एक्सप्रेशन को हमें इंटरवल्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, इस बात को समझते हैं। तो
x का जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 1 भी होना चाहिए और 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यानी x का वैल्यू 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है ना। बट दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो 5 भी होना चाहिए और 5 से छोटा। ठीक है, तो 1 और 5 ये दो लिख दिए, 1 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इन दो नंबर्स को बंद किए तो इसका मीनिंग ये होता है कि 1 और 5 तक के सारे रियल नंबर्स को ये शो कर रहा है। जैसे 1 और 5 के सारे रियल नंबर को दिखाना रहे तो 1 और 5 को क्या उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से 5 तक के सारे रियल नंबर को शो कर रहा है। वही हमारा दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें कहता है x जो है ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 लिख दिया। लेकिन कह रहा है दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि x जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। तब हम 1 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा के लिए ना हम ये एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, पहले मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेता हूँ। ये जो हमारा राउंड ब्रैकेट लगाने का कंसेप्ट है, जब हम राउंड ब्रैकेट किसी नंबर के पहले लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम 1 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जब हम राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 1 के बाद वाले नंबर को हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर 5 के बाद आप बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 5 को भी काउंट कर रहे हैं। तो यही इस एक्सप्रेशन का मीनिंग को इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन में हमारा है x का जो वैल्यू है वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 1 को भी काउंट करना है, तो जब 1 को भी काउंट करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद 5 का क्या कंडीशन है, तो x से कम होना चाहिए, यानी कि 5 को हमें काउंट नहीं करना है। तो जब काउंट नहीं करना होता है तो हम राउंड ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। तो 5 के बाद हम राउंड ब्रैकेट यूज कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट का क्या कंसेप्ट है, आइए इसे समझते हैं। कर्ली ब्रैकेट में देखिए जो भी एलिमेंट, वैसे तो ये नंबर कह लीजिए लेकिन सेट चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे हम लोग एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन अभी आप नंबर ही समझ लीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट में जो भी दिखता है उसी को काउंट किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो इसमें 1 और 5 केवल यही दोनों होगा। तो इस एक्सप्रेशन में कहेंगे केवल 2 एलिमेंट यूज हुआ है, 2 नंबर। इसके बाद आइए हम अगले कंसेप्ट को, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगला है कि यदि आपको इंटरवल्स गिवन हो और आपसे कह दिया जाए कि इंटीजर्स इसके बताएं कौन कौन से होंगे, तो कैसे हम पता करेंगे, इस बात को समझते हैं। तो इंटरवल्स गिवन है तो मैं आपको बताया कि राउंड ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई नंबर होता है तो उस नंबर को काउंट नहीं करना होता है। पहले इंटीजर्स को आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप समझ लीजिएगा। तो इंटीजर्स में क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर को हम लोग जो एक फॉर्म बनता है वो इंटीजर कहलाता है। यानी इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर जैसे कि -3 कह लीजिए, -2, -1, है ना, माइनस के हर एक नंबर, 0 और सारे रेशनल नंबर 1, 2, 3, ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो हमारा इंटरवल्स गिवन है तो इसके इंटीजर्स को बताना है 1 to 5। इसे रीड करते हैं ओपन 1
to 5। तो इसके इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 5 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर है। तो इसमें इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 एंड 4। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड इंटरवल्स गिवन है उसमें 1 के पहले राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें लिख देंगे 2, 3, 4, 5 को भी काउंट कर लेंगे इंटीजर्स में क्योंकि 5 के बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो 5 भी काउंट होगा। तो इसमें 4 इंटीजर्स हो गए। उसके बाद तीसरा में हमारा है 1, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो 1 काउंट होगा, इसलिए 1, 2, 3, 4 तक ही रह जाएगा क्योंकि 5 राउंड ब्रैकेट के अंदर है और राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर्स को हम नहीं काउंट करते हैं। उसी प्रकार आई थिंक आप लोग अब कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, 1 और 5 दोनों काउंट होंगे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इंटीजर्स हो जाएंगे। करली ब्रैकेट वाला क्या कंसेप्ट था, तो जो जो दिख रहे हैं वही एलिमेंट होंगे, तो इसमें 1 और 5 केवल होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सारे कंसेप्ट को। थैंक यू।